आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और जो है आपकी मैप और न्यूज़ सीरीज। जो भी प्लेसेस आपका न्यूज़ में रहेगा उस संदर्भित जितने भी क्वेश्चन अगर बनने के चांसेस है और उनको हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ में देखते चलेंगे वो उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो क्या है और कितने देशों से वो सीमा साझा करता है। तो अभी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम देखेंगे दक्षिणी सूडान अभी खबरों में बना हुआ है। तो ये किस लिए बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो दक्षिणी सूडान जो है इसकी जो राजधानी है आपकी जुबा। जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी और जुबा दक्षिणी सूडान का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। तो जुबा जो है राजधानी है दक्षिणी सूडान की और सबसे बड़ा शहर भी है दक्षिणी सूडान का। कौन सा है? जुबा हो जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, सूडान का सबसे ऊंचा पर्वत अगर चोटी पूछ लेता है तो वो हो जाती है आपकी किन्नियती। किन्नियती जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी सूडान की, ठीक है। और इसका जो हल्का सा पार्ट, थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपको इथियोपिया में भी देखने को मिलता है। तो इथियोपिया और युगांडा में ये फैला हुआ है कियंती, ठीक है। और दक्षिणी सूडान जो है 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मतलब कि ये एक पूरे कंप्लीट कंट्री थी जिसमें से 2 कंट्रीज का निर्माण हो गया था 2011 में। एक बन गया था आपकी नॉर्थ सूडान, ठीक है, और एक बन गई थी आपकी साउथ सूडान, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं साउथ सूडान की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ की जलवायु अगर देखें तो यहाँ की जो जलवायु है आपको देखने को मिलेगी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की यहाँ जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपका भूमध्य सागर के निकट है, ठीक है। दलदल और घास के मैदानी भागों में परिपूर्ण है। यहाँ की प्रमुख नदी जो है कौन सी है? श्वेत नील है, ठीक है। कर्करिका के पास में ये स्थित है, इसलिए कर्करिका से दो दक्षिण में है ये, इसलिए ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। और दलदल घास के मैदान भी हैं। और यहाँ की जो अगर प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी श्वेत नील, ठीक है। नील नदी है। नील नदी दो नदियों से बनी होती है। एक एक जगह से निकलती है आपकी ब्लू नील और एक जगह से निकलती है आपकी श्वेत नील, ठीक है। जब दोनों ये खार्तून में मिलती हैं इजिप्ट में तो इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? नील नदी हो जाती है, ठीक है। और साउथ सूडान की जो प्रमुख नदी है वो श्वेत नील हो जाएगी। जो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा में भी यहाँ जो आपका जो राजधानी है जुबा सूडान की, तो वो वाला शहर जो है जुबा शहर जो है आपका इसी नदी के किनारे बसा हुआ मिलता है, ठीक है। आगे देखें तो इसमें हमें जैसे भौगोलिक स्थिति देखें इसकी, तो भौगोलिक स्थिति में हमें देखने को मिलता है उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। तो यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? एक जगह दे देगा नाइजीरिया दे दिया, ठीक है, गैबोन दे दिया, अंगोलिया दे दिया, और एक ऑप्शन में दे दिया आपको साउथ सूडान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ सूडान इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से जो है देशों से घिरा हुआ है ना। किसी भी वाटर बॉडी से ये कनेक्टेड नहीं है। इधर आपका अटलांटिक ओशन है और इधर आपका हिंद महासागर अरब सागर है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करता, तो ये कैसा हो गया? स्थलरुद्ध कंट्री हो गई, मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है। और अगर इसकी वो देखें तो किन किन देशों से ये सीमा साझा करता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो उत्तर में देखने को मिलता है आपका सूडान, ठीक है। और पूरब में देखने को मिलेगा इथियोपिया। और दक्षिण पूरब की बात करें तो यहाँ केन्या देखने को मिलता है। और साउथ में मिलता है इसके युगांडा। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो डीआरसी कॉन्गो यहाँ पर देखने को मिलता है और सीमा साझा करता है। वहीं आपकी सेंट्रल अफ्रीकन, ठीक है, रिपब्लिक जो है आपका पश्चिम में इससे सीमा साझा करता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर में सूडान, पूरब में इथियोपिया, और दक्षिण पूर्व में केन्या, दक्षिण में युगांडा, दक्षिण पश्चिम में कॉन्गो और लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अगर पश्चिम में देखें तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि साउथ सूडान से सीमा साझा करते हैं। यहाँ देखिए अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, ये थोड़ा सा मैप को जूम करके हमने दिखाया है। तो यहाँ देख सकते हो कि कितने देशों से सीमा साझा करता है, किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। और साउथ सूडान से लगता है 6 कंट्रीज से ये सीमा साझा करता है। एक, ठीक है, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, और आपका डीआरसी कॉन्गो, और मध्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा आपका सूडान, ठीक है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। 6 कंट्री है जो कि आपकी सीमा साझा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही जो भी आपका प्लेसेस है वहाँ अगर न्यूज़ में मिलता है तो हम उसको कंप्लीट कराएंगे डेली वाइज, ठीक है। तो इस पे डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक न्यूज़ जो है आप तक यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। थैंक यू। और हमने जो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करी थी वो भी हमने कंप्लीट करा दी है, उसकी एक क्लास आपकी बाकी है। तो कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास हमने करा दिया है। अगर आप क्योंकि रिवीजन करना चाहते हैं तो उससे बेटर आपको रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने खुद से बनाई है। जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं और जो आने के क्वेश्चन आने की संभावना है
सारे के सारे वहाँ पे मैंने नोटेड करे हैं। अगर आप वहाँ से अगर ईज़िली और सबसे कम समय में अगर रिवीजन करना चाहते हैं प्राचीन भारत का, तो उससे बेटर आपको कहीं चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो एक बार आप देखें और पढ़ें, तभी आप जान पाओगे कि हाँ, इससे बेटर नहीं मिल रहा है कहीं भी आप रिवीजन करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो प्राचीन भारत की क्लास है उसको भी देखें। थैंक यू, बाय।